जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अग्रसेन स्टडीज़। आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसका छोटा सा एक परिचय देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। इसमें संशोधन हो सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। आइए अब हम कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं उन्हें देख लेते हैं। कुल 6 अधिकार हमें भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम प्रत्येक अधिकार को अनुच्छेद सहित थोड़ा वर्णन में देख लेते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, इक्विटी मतलब बराबरी का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत को खत्म किया जाता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसमें ही एक और प्रावधान है कि राष्ट्रपति के बिना पूछे कोई भी नागरिक अन्य देश की कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। सेकेंड हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 के कुछ अंग भी बताए गए हैं। कुल 6 अंग हैं इसके, जिसमें से अनुच्छेद 19A है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्ण ढंग से सभा करना की स्वतंत्रता। 19C सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। और 19D भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को है। अनुच्छेद 19E भारत में कहीं भी निवास कर सकता है। और अनुच्छेद 19F भारत में रोजगार की स्वतंत्रता उसे प्राप्त है। भारत के किसी भी स्थान पर वह रोजगार प्राप्त करने हेतु कार्य कर सकता है। अगला है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो यदि कोई अपराध करता है तो उसका दोष सिद्ध होने पर कुछ संरक्षण उसे दिया जाता है। किसी प्रकार की स्वतंत्रता है वो देख लेते हैं। तो इसमें इसके कुछ अंग हैं। अनुच्छेद 20A उसे उसी समय के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया था। और 20B खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20C एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक की आयु बालक बालिका के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो इसके कुछ अंग हैं। अनुच्छेद 22A कारण पूछने का अधिकार है कि मुझे गिरफ्तार क्यों, सामने वाले को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अनुच्छेद 22B है 24 घंटे में संबंधित व्यक्ति को न्यायपालिका में उपस्थित करना अनिवार्य है। और अनुच्छेद 22C यह कहता है कि मनपसंद कानूनी सलाहकार या अपना वकील मनपसंद का सामने वाला कर सकता है। तीसरा जो हमारा अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 आते हैं। तो अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध है ये। और अनुच्छेद 24 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कारखाने में काम करने के विरुद्ध में प्रावधान है। हमारा चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 25 है धर्म को मानने आचरण करने व प्रचार करने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। अनुच्छेद 26 है धार्मिक प्रबंध कर सकता है। अनुच्छेद 27 है धार्मिक कार्यों को संपोषित कर सकता है। अनुच्छेद 28 है धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित हो सकता है। पांचवा अधिकार है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 व 30 आते हैं। तो अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधान का संरक्षण। हमारा छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 आता है, जिसमें है किसी भी अधिकार का हनन होने पर आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो याद करना और समझना बहुत आवश्यक होता है। तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के क्रम में न्यायालयों द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। कौन कौन सी वो रीट है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परम आदेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार प्रक्षा लेख। अगर आप इन रीट को डीप में समझना चाहते हैं कि इसका मैं वर्णन करूं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं इन अगली वीडियो में कवर कर दूंगा।
क्योंकि इससे संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद इस प्रकार है कि अनुच्छेद 12 है, उसमें राज्यों की परिभाषा दी जाती है। अनुच्छेद 13 है न्यायालयिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 33 किसी क्षेत्र में सेना बल या विभाग के अधिकार पर नियंत्रण। अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ के तहत उस क्षेत्र के लोगों के अधिकार पर नियंत्रण। और अनुच्छेद 35 है संसद मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकता है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको अनुच्छेद अभी बताए हैं, अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 एवं 35, यह कम ही देखने को मिलते हैं। आप लोगों को जो मेन करना है कवर, वो है अपने 32 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अनुच्छेद 31 नहीं है, तो 31 का यहाँ पर जो दिया है कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या किया है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 अ में रख दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति से संबंधित था, जिसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है अभी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।